जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे मात पिताई, जैसे मात पिताई, सदा सहाय प्रभु मेरो चित्त सदा सहाय, प्रभु मेरो चित्त सदा सहाय, प्रभु मेरो चित्त सदा सहाय। बोले भागवत भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, द्वारकाधीश की। भगवान की असीम प्रिय है और भागवत की कथा हम सुन पाए। आज भोग पड़ रहा है, भगवान आज आपसे विदा ले लेंगे। 6-7 दिन की ये रौनक यहाँ रही है, तो ये आपका हृदय भी आज गदगद हो रहा होगा। तो प्रभु आज आपसे विदा ले लेंगे। सौभाग्य से पता नहीं कैसे उनको चिंतन आपका आ गया। कहते हैं ना, प्राणी मात्र के लिए भगवान कहते हैं, अर्जुन चिंता मेरे को दे दो, मेरा चिंतन ले दो। ये सौदा महंगा है, बड़ा सस्ता सौदा है। लेकिन लोग क्या करते, चिंता है? चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हो। चिंता करती है दुनिया, चिंतन नहीं करती। तो इसलिए आइए हम चिंतन के साथ आगे बढ़ते हैं। बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से मेरे साथ मिल करके थोड़ा सा कह दीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण जय जय। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
कहते हैं कि परीक्षित, ये तन जो है, ये तन न किसी का रहा है न रहेगा, इसने अंत में जाना है। पहले तैयारी कर लेनी चाहिए थोड़ी सी, इस बात का ज्ञान हो जाए कि मुझे जाना कहाँ है, तो हम है कस्या हम, मैंने कहां से आया हूं, कहां जाना है, क्या करना है, ये ज्ञान हो जाना चाहिए इस प्रकार से। लेकिन इतनी बात जरूर है, इतना भी हमको ज्ञान नहीं कि हम शरीर से जड़ होकर के भी, और इसके अंदर ज्ञान स्वरूप हमारी आत्मा जो है वो क्या कह रही है, क्या पुकार रही है। बड़ी सुंदर बात। तन के तंबूरे में, तन के तंबूरे में दो सांसों के तार बोले, जय सिया राम राम, जय सिया राम राम, जय सिया राम राम, जय सिया राम राम। तन के तंबूरे में हो, तन के तंबूरे में दो सांसों के तार बोले, जय सिया राम राम, जय सिया राम राम, जय सिया राम राम, जय सिया राम। अब तो इस तन के मंदिर में प्रभु का हुआ बसेरा, प्रभु का हुआ बसेरा। अब तो इस तन के मंदिर में प्रभु का हुआ बसेरा, प्रभु का हुआ बसेरा। मगन हुआ मन मेरा तुमका, जन्म जन्म का तेरा, जन्म जन्म का तेरा। मगन हुआ मन मेरा तुमका, जन्म जन्म का तेरा, जन्म जन्म का तेरा। मन की मुरलिया में, मन की मुरलिया में, मन की मुरलिया में सुर का श्रृंगार बोले, जय सिया राम राम, जय सिया राम राम, जय सिया राम राम, जय राम राम राम। तन के तंबूरे में हो, तन के तंबूरे में दो सांसों के तार बोले, जय सिया राम राम, जय सिया राम राम, जय राम राम राम, जय राम राम राम, जय सिया राम राम, जय। लगन लगी लीलाधारी से जगीर जगमग ज्योति, जगीर जगमग ज्योति। लगन लगी लीलाधारी से जगीर जगमग ज्योति, जगीर जगमग ज्योति। राम नाम का हीरा पाया, श्याम नाम का मोती, श्याम नाम का मोती। राम नाम का हीरा पाया, श्याम नाम का मोती, श्याम नाम का मोती। प्यासी दो अखियों में,
तन के अंदर ये श्वास जो आ रही है और जा रही है, इसकी आवाज यही है। हम नहीं सुनते, लेकिन इसमें सुनने वाले हनुमान जी हैं, वो राम की ही आवाज सुनना चाहते हैं, क्योंकि रोम रोम में राम बसा हुआ है। हर प्राणी के अंदर वो दर्शन करते हैं राम की, भगवान की, तो राम राम की आवाज आ रही है। अब इसी प्रकार से सुखदेव मुनि अब आगे कहते हैं आज की सुंदर कथा, थोड़ी सी कथा, और इसके बाद में आप कल वाली रुकी हुई कथा सुनेंगे। बड़ा अच्छा भाव उसमें भी है। इस प्रकार से एक बार ऊंचे स्वर से मेरे साथ मिलकर मेरे बहन भाई कह लीजिए, बोले भागवत भगवान की जय। द्वादश स्कंद ये अंतिम स्कंद है। इसमें कह रहे हैं सुखदेव मुनि, सगुणो निगुणो यस्यैव तं वंदे बालवत्सवम्। इस प्रकार से बड़ी सुंदर भाव लेकर के कहते हैं सुखदेव मुनि कि मनुष्य ना जितना आश्रय इसने संसार का चाहा था, इसको मिला, भगवान ने दिया। जिस प्रकार का जीवन इसने जीना था, अपने पूर्व संस्कारों के अनुसार इसने जिया, और अब तो ये अंतिम पड़ाव है और जाना है। विचार कर ले परीक्षित, तुम्हें जाना है, लेकिन तुम्हारी आसक्ति न रह जाए शरीर में। अगर आसक्ति रह गई इस शरीर में या किसी भी जड़ पदार्थ में, तो तुम्हें आकर के लौट करके फिर भोग भोगना पड़ेगा। इसलिए किसी भी भोग योनि में आने से पहले मोक्ष को प्राप्त कर ले, भगवान के चरणों में ध्यान लगा ले। इस प्रकार से एक बार राजा परीक्षित ने एक प्रश्न किया था, बीच में सुखदेव मुनि को पूछा था कि भगवान, जब भगवान श्री कृष्ण अपने स्वधाम को चले गए, तो फिर उनके बाद किस वंश ने राज्य किया? इतनी बात सुखदेव जी बोले, बहुत सारे राजाओं का राज्य हुआ, परंतु कलयुग का प्रभाव बढ़ेगा। जैसे जैसे धर्म, सत्य, पवित्रता नष्ट होगी, त्यों त्यों कुलीन, दुराचारी बढ़ेंगे। जैसे जैसे जिसके पास धन होगा, शक्ति होगी, वही धर्म और न्याय की व्यवस्था अपने अनुकूल करवा लेंगे, क्योंकि अर्थ का प्रभाव अधिक होगा, अर्थ प्रधान होगा, और उसमें भोग प्रधान होंगे, भक्ति प्रधान नहीं होगी, भजन प्रधान नहीं होगा, अर्थ और भोग प्रधान होंगे। इसलिए उस वक्त दुराचारी अपनी शक्ति से जैसा चाहेंगे मन माना वो करवा लेंगे। यही मुख्य भाग सूत जी अपने शिष्यों को बतला रहे हैं, और कहते हैं कि मार्कंडे महाराज की कथा भी आगे आती है कि किस प्रकार जल ही जल हो गया था, और उसमें फिर उसको ज्ञान दिया है भगवान ने। हे राजन, ये बतला, तुझे कुछ शेष सुनना बाकी रह गया है। मैंने 6 दिन तक तुझे पूरा ज्ञान समझाया है, अभी तक तेरा मन कहीं अटका हुआ है। क्या कारण है? हम भी आजकल सुनते तो बहुत हैं, इधर से सुनते हैं, इधर निकाल देते हैं, क्योंकि वो उतरता नहीं ना हमारे मन में। मन लगा हुआ है हमारा संसार के विषयों में, व्यक्तियों में, तो इसलिए वो मन टिकता नहीं है। तभी उसने, परीक्षित ने कहा, प्रभु मेरी मूर्खता है कि आपके इतना समझाने पर भी मेरा मन अभी भाग रहा है, फिर भी अपनी मूर्खता को देखते हुए, अपने स्वभाव को देखते हुए आपने मुझे अमृत पान कराया है। आपने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा, जीव भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जीव तो दुष्टता करेगा ही करेगा, लेकिन गुरु तो जो है वो दया ही करते हैं।
और इसीलिए दया का जो प्रभाव है वो इसलिए दया करते हैं भगवान, क्योंकि जीव का एक स्वभाव है कथनी कुछ करनी कुछ। जिस प्रकार से एक संत गंगा किनारे खड़े थे तो एक बिच्छू जा रहा था बहता हुआ, संत को दया आई, स्नान कर रहे थे, उन्होंने बिच्छू को उठाया कि बाहर फेंकता हूं, लेकिन उठाते ही उसने डंक मार दिया। अब वो फिर हाथ से गिर गया, दर्द हुई, पीड़ा हुई तो हाथ से गिर गया, फिर बहने लगा, फिर मन में दया आई कि बेचारा मर जाएगा, फिर उठा के फेंकने लगे। इसी प्रकार 5-6 बार उन्होंने उसको उठाया और 5-6 बार उसने डंक मार दिया। तो बाहर खड़े एक व्यक्ति ने कहा कि संत जी कितने तुम पागल हो, अरे ये डंक मार रहा है, बार बार क्यों उठा रहे हो उसको, ये छोड़ो, इसको जाने दो, मरने दो। लेकिन संत कहने लगे कि भाई इसका स्वभाव जो है वो नहीं छोड़ रहा, तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं? इसका स्वभाव है डंक मारना और मेरा स्वभाव है दया करना। इसी प्रकार से ये हम कहते कुछ है और करते कुछ है, यही स्वभाव हमारे ईश्वर ने भी अपने लिए दया करता है वो जीव पर और दुष्टता करता है जीव, भगवान दया करता है। केवल वाणी मीठी से मिठास नहीं मिल जाती, उसके लिए कुछ करना पड़ता है, क्रिया करनी पड़ती है और उसमें अपने सुख का त्याग करना पड़ता है। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन, मर्म को ना जानकर किए अभ्यास से परोक्ष ज्ञान श्रेष्ठ है, और परोक्ष ज्ञान से भी मेरे स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, और मेरे स्वरूप से भी कर्म के फल का मेरे लिए त्याग करना श्रेष्ठ है। जो त्याग करता है अपने कर्म के फल का मेरे लिए, फिर उसके बाद उसका जो मैं फल देता हूं वो हर एक को नहीं पता चलता, भक्त को ही चलता है। इसलिए संत जो है उनकी भावना क्या होती है, सुखी रहे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, ये अभिलाषा हम सब की मेरे भगवान पूरी हुए। हम कहते हैं ना, किसी के दुख को दूर करना ये सबसे बड़ी सेवा है। जिस प्रकार से किसी ने बड़ा सुंदर कहा है कि मिलने पर अगर कोई प्यार दे इसको अभिनंदन कहते हैं, किसी दुखी के दुख हरने को पूजा और वंदन कहते हैं। लिपटे रहे सांप अनगिनत फिर भी विष से बचा रहे जो, काटो तो भी गंध लुटाए उसको ही चंदन कहते हैं। मर जाने के बाद साथियों कुछ भी साथ नहीं जाता है, फिर भी मन माया में उलझा इसको ही बंधन कहते हैं। जीवन और मरण के बारे मेरा ज्ञान सिर्फ इतना है, रुक जाने का नाम मौत है, चलने को जीवन कहते हैं। तो चलना यही है भगवान के रास्ते पर, भगवान के मार्ग पर चलना, इसी को चलना कहते हैं। संसार के मार्ग पर चलना तो रुका हुआ है, संसार तो रुक जाता है, इसीलिए चलते रहना चाहिए। सेवा के मार्ग में चलता रहे व्यक्ति तो भगवान उसका फल देते हैं। दया करनी चाहिए, जो अपने से छोटे उन पर दया करनी चाहिए। एक झोपड़ी में से कराहने की आवाज आ रही, आया है की आवाज आ रही थी, तो उसमें से एक छोटी सी बच्ची निकल करके भागकर डॉक्टर के पास आई। डॉक्टर साहब मेरी माँ को बचा लो, बहुत बीमार है, उसको दवाई दे दो। तो डॉक्टर बोला, जानती हो मेरी फीस कितनी है? मैं 100 रुपया लेता हूँ घर जाने का। वो गरीब बोली कि मैं आपको 100 रुपया ये सेठ जी से ला कर दे दूंगी, मेरी माँ कोठी में काम करती है उनकी, और मैं ला के दे दूंगी, अभी मेरी माँ को बचा लो, मर जाएगी वो। डॉक्टर को दया आ गई, उसने देखा सामने शीशी में दवा, बुखार की दवा रखी है, उठा के उसको दे दी कि जा माँ को पिला दे, जा पिला दे, ठीक हो जाएगी। वो लड़की लेके भागी माँ के लिए दवाई, इधर कंपाउंडर भागा आया वापस, डॉक्टर साहब मैंने ये एक दवाई की शीशी रखी थी, गलती से उसमें जहर डाल दी थी, मैंने पॉइजन डाल दी थी, वो मुझे मिली नहीं। कहने लगा, अरे उसमें जहर डाल दी थी, अरे मूर्ख तूने क्या किया, वो तो मर जाएगी भैया। वो बच्ची को दे दी मैंने दवाई। थोड़ी देर में वो लड़की रोती रोती आ गई, अब रो रही है, वो खड़ी है सामने डॉक्टर के हाथों,
उन्होंने कहा क्या हुआ? बच्ची के मर गई तेरी माँ है, दवाई दी उसको? कहने लगी डॉक्टर साहब अंधेरा था, मैं भागी भागी गई, मेरा पांव ठोकर लगी और शीशी हो गिर कर टूट गई। डॉक्टर ने हाथ ऊपर किया, जय श्री राधे, जय भगवती माँ, तूने रक्षा की, नहीं तो मर जाती इसकी दवाई। इस प्रकार से दया करने वाले की भगवान जो है आगे देखते हैं। तो इस प्रकार से